तो ये है मेरी नॉर्मल वॉइस, कुछ अनप्रोफेशनल सी। और ये है मेरी क्रिस्प एंड क्लियर वॉइस जो कि नेक्स्ट लेवल लग रही है। इसमें से डेफिनेटली वीडियो बी की वॉइस ज़्यादा प्रोफेशनल और क्रिस्पी है। तो तुम अपनी वीडियो की वॉइस एंड ऑडियो क्वालिटी एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो। एक क्रिस्प और क्लियर ऑडियो के लिए तुम्हें सिर्फ ये 5 टेक्निक्स अपनी रिकॉर्डिंग में अप्लाई करनी है। और लास्ट वाली टेक्निक्स जो सभी यूट्यूबर फॉलो तो करते हैं पर तुम्हें नहीं बताते, लेकिन तुम्हारा जानना तो ज़रूरी है क्योंकि इसी चीज़ को तो तुम कब से सर्च कर रहे थे, क्यों, है ना? तो बहुत सारे लोगों के पास लैपटॉप या पीसी नहीं होता, लेकिन वो चाहते हैं कि वो भी बड़े यूट्यूबर्स की तरह एक प्रोफेशनल ऑडियो रिकॉर्ड कर सकें। तो आज मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें सिर्फ तुम अपने फ़ोन से ही कैसे करोगे ये सिखाऊंगा। यस, तुम्हें बिल्कुल पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी माइक में या कहीं और। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टेक्निक नंबर 1। सबसे पहले तुम इस ऑडियो को सुनो। बहुत सारे लोग अपनी वीडियो को एक स्टैंडर्ड तक लेकर जा ही नहीं पाते। अब इस ऑडियो को सुनो। बहुत सारे लोग अपनी वीडियो को एक स्टैंडर्ड तक लेकर जा ही नहीं पाते। डेफिनेटली ऑडियो नंबर 2 ज़्यादा क्लियरिटी और क्रिस्पीनेस के साथ है और ऐसी ही ऑडियो चाहिए तुम्हें, राइट? देन यहाँ से अप्लाई होती है हमारी टेक्निक नंबर 1, रिकॉर्ड योर वॉइस विथ योर रुमाल। सुनने में थोड़ा फनी है लेकिन इट वर्क्स वेरी वेल। लेकिन अब इसको कैसे करें? ऐसे। लोगों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनकी रिकॉर्डिंग में बहुत सारी एको एंड रोड ट्रैफिक नॉइज आ जाती है और वो कितना भी एडिटिंग करने पर नहीं जाती। और एक ही रिकॉर्डिंग पे बहुत ज़्यादा एडिटिंग करने पर ऑडियो कुछ ऐसी हो जाएगी। तो ये ऑडियो है रोड ट्रैफिक नॉइज के साथ, जिसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग हो चुकी है। कुछ समझ आया क्या? नहीं ना? तो जैसे कि मैंने तुम्हें बोला, इनिशियली तुम्हें माइक्रोफोन खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम इस तरह एक ज़बरदस्त ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो विदाउट एनी इको एंड ट्रैफिक नॉइज। और अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है, तुमने माइक खरीद लिया है, तो वेल एंड गुड, लेकिन माइक के ऊपर एक इस तरह का फोम लगा लेना, नहीं तो तुम्हारी वॉइस कुछ ऐसी आएगी। अब ये ऑडियो माइक पे विदाउट फोम रिकॉर्ड हो रही है, तो माइक में फोम ज़रूर लगा लेना, नहीं तो मोबाइल में तुम अपना रुमाल लगाओगे ही। अब आते हैं टेक्निक नंबर 2 पर, जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तुम इस ऑडियो को सुनो। तो आज तुम जानने वाले हो कि वॉइस को क्रिस्पी कैसे बनाते हैं। अब बताओ कितना % तुम्हें सुनाई दिया और क्या सुनाई दिया, क्लियर वॉइस या क्लियर नॉइज? मुझे पता है तुम्हारा जवाब क्या होगा। अब इस ऑडियो को सुनो। तो आज तुम जानने वाले हो कि वॉइस को क्रिस्पी कैसे बनाते हैं। अब बताओ कितना % तुम्हें सुनाई दिया और क्या सुनाई दिया। अब की बार क्लियर नॉइज या क्लियर वॉइस? मुझे पता है कि तुम्हारा अब जवाब क्या होगा। यस, ये टेक्निक है वोकल वॉल्यूम। और यहीं से शुरुआत होती है टेक्निक नंबर 2 की, तुम्हारी वॉइस। तुम्हारी वॉइस तुम्हारी वीडियो में जान डालती है। जब व्यूअर्स किसी और की वीडियो को देखकर तुम्हारी वीडियो पर आता है और उसे अपने फ़ोन के स्पीकर को अपने कान के पास लाना पड़ता है, तब उसका एक्सपीरियंस तुम्हारी वीडियो के लिए ख़राब हो जाता है। तुम्हारी आवाज़ तो व्यूअर्स को क्रिस्प एंड क्लियर सुनाई देती है, पर तुम्हारी आवाज़ में जान ही नहीं होती। अब सवाल आता है कि वोकल वॉल्यूम को कितना रखा जाए। देखो, जब तुम दोस्तों से या घर वालों से बात करते हो, तब तुम्हारी जितनी वॉल्यूम होती है, अगर तुम उस वॉल्यूम के साथ ऑडियो रिकॉर्ड करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारी वीडियो बोरिंग बनने वाली है। तुम्हें हमेशा एक ट्रेनर के वॉल्यूम में ऑडियो रिकॉर्ड करनी है। जब तुम एक प्लेग्राउंड में होते हो, तब तुम्हें एक कोच, एक ट्रेनर मिलता है। बस वो जितने वॉल्यूम में उस समय बात करता है, उतने ही वॉल्यूम में तुम्हें भी रिकॉर्डिंग करनी है। लेकिन क्या हो जब तुम्हारी वॉइस रिकॉर्डिंग करते करते एक टाइम के बाद डाउन हो जाती हो और तुम उस एनर्जी, उस फ्लो के साथ कंटिन्यू रिकॉर्ड नहीं कर पाते? तब ऐसे में क्या करना चाहिए? तब तुम्हें वो करना चाहिए जो ये करते हैं। तुमने देखा होगा प्रोडक्शन हाउसेज में जब मूवीज़ बनती हैं और डायरेक्टर एक्टर्स को शूट के लिए बोलते हैं, तब तुमने देखा होगा किसी भी एक्टर की एक्टिंग में या वॉइस में कुछ भी इधर उधर होता है, तब डायरेक्टर उस सीन का रीटेक लेता है। यस, और तुम्हें भी यही करना है, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से। सबसे पहले जब तुम स्क्रिप्ट को लिखो, तब तुम उसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दो और हर पार्ट को ब्रेक ले लेकर पानी पीते हुए या कुछ खाते हुए फिर रिकॉर्ड करो। भले ही चाहे जितना टाइम लगे, लेकिन डेफिनेटली तुम्हारी ऑडियो रिकॉर्डिंग एक नेक्स्ट लेवल पर होने वाली है। अब आते हैं टेक्निक नंबर 4 पे। तो सबसे पहले ये ऑडियो सुनो। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि वो क्रिस्प और क्लियर ऑडियो सोचकर एक बोरिंग वॉइस रिकॉर्ड करते हैं। अब इस ऑडियो को सुनो।
बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि वो क्रिस्प और क्लियर ऑडियो सोचकर एक बोरिंग वॉइस रिकॉर्ड करते हैं। डेफिनेटली ऑडियो बी को सुनने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तुम्हें भी यही करना है। टेक्निक नंबर 4 को अप्लाई। डोंट बी अ बुक रीडर, बी अ स्टोरी टेलर। तुम एक क्रिस्प और क्लियर ऑडियो तो चाहते हो, लेकिन अगर तुम उसी क्रिस्प और क्लियर ऑडियो में बोरिंग वॉइस ओवर करोगे तो क्या ही फ़ायदा होगा तुम्हारी मेहनत का। देखो, जब भी तुम वॉइस ओवर रिकॉर्ड करो, तुम्हें खुलकर बिना डरी हुई आवाज़ के शब्दों पर जोर देकर बोलना है, कुछ इस तरह। तुम्हें क्या लगता है वीडियो बनाना इतना आसान है? देयर इज़ ऑल्सो एन एफर्ट लाइक योर स्टडीज़। वहीं अगर मैं कुछ ऐसे बोलता, तुम्हें क्या लगता है वीडियो बनाना इतना आसान है? देयर इज़ ऑल्सो एन एफर्ट लाइक योर स्टडीज़। डेफिनेटली ये सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा है। तो अब तुम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हो कि तुम्हें किस तरह से बोलना है। बस तुम अपनी वॉइस को डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्लक्चुएट किया करो और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर स्ट्रेस डालकर बोलना शुरू करो। और जैसे कि मुझे एग्जाम्पल भी देना होता है, तो एग्जाम्पल के तौर पर कुछ इस तरह। आज बहुत सारे लोग अपना चैनल तो शुरू कर देते हैं, बट दे डजंट नो हाउ टू मेक ऑडियंस इंटरेस्ट बेस्ड वीडियोस। अब तुमने ध्यान से सुना हो तो मैंने कुछ वर्ड्स पर स्ट्रेस डाला है और वॉल्यूम को वर्ड्स के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट किया है। सेम तुम्हें भी यही करना है। अब आते हैं हम अपने लास्ट टेक्निक पर, जिसके बिना तुम्हारी रिकॉर्डिंग किसी काम की नहीं है। लेकिन लास्ट टेक्निक बताने से पहले एक डेमो करना तो बनता है। तो सबसे पहले इसे सुनो। तो तुमने अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग तो कर ली, लेकिन इसमें क्या कुछ और इम्प्रूव हो सकता है? सुन लिया? अब इसे सुनो। तो तुमने अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग तो कर ली, लेकिन इसमें और कुछ इम्प्रूव हो सकता है? अब बताओ इन दोनों में से कौन सा वाला ऑडियो बेटर, क्रिस्प और क्लियर साउंड कर रहा है? डेफिनेटली दूसरा वाला ऑडियो। और ये है एडिटिंग का जादू। यही से शुरू होती है हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेक्निक। टेक्निक नंबर 4, लेजेंड लाइक एडिटिंग। अब जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि हर चीज़ तुम्हें फ़ोन से करना सिखाऊंगा, अब तुम्हारे स्क्रीन में कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, तो तुम डेफिनेटली इसे तो जानते ही होगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। नाउ जस्ट ओपन लेक्सिस ऑडियो एडिटर इन योर फोन एंड इम्पोर्ट द ऑडियो फाइल। क्लिक ऑन दिस बटन। Then go through this 3 dot. Click on effect, then click on equalizer section, and here is the magic begins. Here is the graph of bass and treble. तो इसमें टोटल 10 एडजस्टमेंट्स हैं, जिसमें से शुरू के 5 बेस को कम ज़्यादा करने के लिए है और लास्ट से 5 ट्रेबल कम ज़्यादा करने के लिए है। इसमें से तुम्हारे काम का सिर्फ ये ग्राफ है। प्ले करके देखते हैं कि ऑडियो कैसी आ रही है। देखो, जब भी तुम वॉइस ओवर रिकॉर्ड करो, तुम्हें खुलकर बिना डरी हुई आवाज़ के शब्दों पर जोर देकर बोलना है। और हाँ, तुम इसे अपने ऑडियो के अकॉर्डिंग क्रिस्पी और बेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग इसके आसपास ही सेट करके रखना, बाकी यू आर द बॉस। इतना करने के बाद तुम नॉर्मलाइज करना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो वॉइस एडिटेड लगेगी। और हाँ, तुम चाहो तो ऑडियो को स्टीरियो टू मोनो कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए होता है जो अपने फ़ोन के डुअल माइक का इस्तेमाल करते हैं वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने के लिए। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर कोई व्यूअर ईयरफोन लगाकर वीडियो देखता है और उसका एक ईयरफोन पीस काम नहीं कर रहा है, ख़राब है, तो उसे भी बेस्ट, क्रिस्पी और नेक्स्ट लेवल ऑडियो सुनाई देने वाली है, जस्ट बिकॉज कि तुमने ऑडियो को स्टीरियो टू मोनो किया था। अब तुम्हें इसे एक्सपोर्ट कर लेना है वेव फॉर्मेट में, क्योंकि MP3 या M4A या फिर वेव के अलावा कोई भी फॉर्मेट तुम्हारे वॉइस एंड ऑडियो क्वालिटी कंप्रेस कर देता है। अब तुम जैसे ही इसे एक्सपोर्ट करोगे, तुम्हें शायद फाइल में इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, तो तुम्हें अपने फाइल ऐप में इंटरनल स्टोरेज सेक्शन पे जाना पड़ेगा। तब तुम्हें दिखाई देगा एक प्रॉपर सीक्वेंस, जिसमें तुम्हें सिर्फ म्यूजिक सेक्शन पर क्लिक करना है और फिर तुम्हें तुम्हारी एक्सपोर्टेड ऑडियो यहीं पर मिलेगी। तो तुम्हारे लिए मैं एक छोटा सा रिकैप देता हूँ, जो तुम्हें एक किलर वॉइस ओवर के लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी है। पहली टेक्निक, रिकॉर्ड योर वॉइस विथ योर रुमाल। दूसरी टेक्निक, वोकल वॉल्यूम, अपनी बेस्ट वॉल्यूम के साथ ऑडियो रिकॉर्ड करना। तीसरी टेक्निक, टेकिंग मल्टीपल रीटेक्स विथ ब्रेक। नाउ टेक्निक नंबर 4, डोंट बी अ बुक रीडर, बी अ स्टोरी टेलर। वॉइस में फ्लक्चुएशन ज़रूर से लाना और एक स्टोरी टेलर की तरह वर्ड्स में स्ट्रेस एंड एनर्जी ज़रूर से डालना। टेक्निक नंबर 5, एडिटिंग लाइक लेजेंड। तुम्हारी फाइनल एडिटिंग तुम्हारी पूरी वीडियो में जान डाल देती है, तो इसे ज़रूर करना। इस 5 टेक्निक को फॉलो ज़रूर करना अपनी हर ऑडियो रिकॉर्डिंग में।
और फिर तुम्हारी वॉइस ओवर को एक नेक्स्ट लेवल पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं तुम्हें मिलता हूँ इस वीडियो के अंदर। इसी बहाने तुमसे एक और मुलाकात हो जाएगी। चलो बाय। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नहीं तो बहुत कुछ मिस कर दोगे।